Yes, please confirm it's audible. Yes, please confirm it's audible. Yes, please confirm it's audible. ओके, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है आज रीजनिंग की क्लास है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन अनदर चैप्टर, सो दैट इज सिलोजिज्म। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, सिलोग्स, इवन सिलॉग्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, देन उससे आपको कुछ कंक्लूड करना होगा। सो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वेन डायग्राम्स ओनली। ठीक है, तो वेन डायग्राम हमें बनाने हैं, तो जो भी आपको वर्ड दिया होगा, जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, जो सुटेबल अप्रोप्रिएट डायग्राम है वो बनाना है, स्टेटमेंट को ट्रू मानकर। क्लियर है? जो भी स्टेटमेंट दी होगी, फॉर एग्जांपल उसने दिया है ऑल ए आर बी, और आपको एक्चुअल में पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसने बोल दिया आर ऑल डॉग्स आर कैट्स, बट ऐसा एक्चुअल में आपको पता है पॉसिबल नहीं है। बट अगर उसने स्टेटमेंट में दे दिया तो आपको ये मानकर चलना है कि वो 100% करेक्ट है। तो ऐसे ही वो 2 स्टेटमेंट देगा, 3 देगा, 4 देगा, इवन 5 देगा, जितनी मर्जी दे सकता है। तो स्टेटमेंट को तो ट्रू मानना ही है, जो भी उसने स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, देन उन स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको क्या करना है, सुटेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। देन उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद आपको कंक्लूड करना है। और जो कंक्लूजन सभी केसेस में करेक्ट होगी, जो आई विल से, तो जो आप डायग्राम बनाओगे उसमें जितने भी केसेस पॉसिबल हैं वो आप क्या कर लोगे, वो उन डायग्राम में आप बना लोगे। क्लियर है? तो जो कंक्लूजन सभी केसेस में ट्रू होगी वो ही आपका आंसर होगा। एम आई क्लियर? तो यार करके देखते हैं कुछ क्वेश्चन, देन आपको पता लग जाएगा। इन्फ्रेंस, लॉजिकल डिडक्शन, इसके नाम से भी जानते हैं यार इसे, और इवन स्टेटमेंट कंक्लूजन के नाम से भी जानते हैं। वो भी मैं कराऊंगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी करवाऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। तो इन नाम से भी यार हम जानते हैं इन सभी को। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, सो दिस इज वेन डायग्राम। तो यार वेन डायग्राम कैसे बनाते हो आप? सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्क्वायर से कर सकते हो, ट्राइंगल से कर सकते हो, रेक्टेंगल से कर सकते हो, जो जैसे मर्जी आप कर सकते हो रिप्रेजेंट। क्लियर है? हाँ जी, अफर्मेटिव, तो यार वेन डायग्राम अब पहले मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन दिया होगा। ये आपके टॉपिक का नाम है लॉजिकल इन्फ्रेंस, लॉजिकल डिडक्शन, सिलोजिज्म के नाम से भी जानते हैं इसे, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी बोलते हैं। देन जो भी आपको स्टेटमेंट दी होगी
उस स्टेटमेंट के बेसिस पर स्टेटमेंट जो भी दी होगी उसे ट्रू कंसीडर करना है। कंसीडर इट टू बी ट्रू। सेकंड, थर्ड स्टेप, ड्रॉ ऑल पॉसिबल केसेस थ्रू वेन डायग्राम। हाँ जी, स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट दी होगी उसे ट्रू मानना है। ऑल पॉसिबल केसेस थ्रू वेन डायग्राम मुझे ड्रॉ करने हैं ऐसे, ठीक है। उसमें वो कुछ टर्म्स भी देगा, सम देगा, ऑल देगा, सम नॉट देगा, नो देगा, ठीक है। टर्म्स कौन कौन सी आनी है? सम, नो, ऑल, सम। तो ये सारी टर्म्स आएंगी, सम, नो, ऑल, सम, नॉट। तो इन टर्म्स का मैं यूज करने वाला हूं इस चैप्टर में। अदर देन दिस चैप्टर, स्टेटमेंट कंक्लूजन का भी एक चैप्टर है, बट इस चैप्टर में ये जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में नहीं जाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, उसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो बस सम का मुझे मीनिंग समझना है, नो का, ऑल का, सम नॉट का। ये 4 केसेस हैं यार। इसके अलावा भी वो काफी सारी टर्म्स यूज कर लेता है, ईच, एवरी, ठीक है। तो उन्हें हम देख लेंगे, ठीक है। उन टर्म्स का मीनिंग क्या निकलता है? सम निकलता है, नो निकलता है, ऑल निकलता है, सम नॉट निकलता है। क्लियर है? तो ये टर्म्स वो इसमें यूज करने वाला है। तो जितने भी मिनिमम, जितने भी ऑल केसेस हैं उन्हें आपको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, जितने भी हैं, ठीक है। अब इसमें कई बार क्या होता है, एक होता है मिनिमम पॉसिबल केस, वो मैं बताऊंगा। मिनिमम पॉसिबल केस, सभी केसेस ड्रॉ नहीं करने, तो काफी सारी आप किताबें देखेंगे, बुक्स देखेंगे, उसमें सिर्फ मिनिमम पॉसिबल केस ही ड्रॉ किया हुआ उसने, कि सर उसने बुक्स में तो सारे केस लिए नहीं हुए, बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है उसने सारे केसेस नहीं लिए, एक मिनिमम पॉसिबल केस ले दिया, ठीक है। अगर सर वो 100% के लिए ट्रू है तो उसने 50% के लिए मान लिया, तो बात तो ठीक है यार, तो मिनिमम पॉसिबल केस ले लिया, वो मिनिमम मान के चल रहा है। तो अगर मिनिमम, समझ रहे हो ना, क्लियर? तो वो मिनिमम पॉसिबल केस लेकर इसमें चलेगा, क्लियर है? तो 100% करेक्ट है तो 50% के लिए मान लेगा उसे, क्लियर है या नहीं? तो मिनिमम पॉसिबल केस यू विल टेक। हाँ जी, कंसीडर इट टू बी ट्रू। हाँ जी, मिनिमम पॉसिबल केस यू हैव टू कंसीडर, देन चेक कंक्लूजन। whether conclusion follows in all cases or not. चेक कंक्लूजन, वेदर कंक्लूजन फॉलोज इन ऑल केसेस और नॉट, ठीक है। तो हमें कंक्लूजन फॉलो करनी है कि वो कंक्लूजन सभी केसेस में फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सर वो 2 में फॉलो हो रही है, 1 में नहीं हो रही, देन भी उसे कंसीडर नहीं करूंगा। सर वो 2 में फॉलो नहीं हो रही, 1 में हो रही है, तब भी कंसीडर नहीं करूंगा। तो सभी में फॉलो होना जरूरी है। सभी में तीनों टिक अगर आप लगा दोगे, तीनों टिक कह रहा हूं, अगर सभी कंक्लूजन्स में आप टिक लगाओगे कि सभी केसेस में फॉलो हो रहा है, सर केस 1, केस 2, केस 3, केस 1, केस 2, केस 3, केस 1, केस 2, केस 3, फॉर एग्जांपल 3 केसेस बने और तीनों में फॉलो हो रहा है वो कंक्लूजन, देन वो कंक्लूजन आप ट्रू मानोगे। देन क्या मानोगे आप? उस कंक्लूजन को ट्रू मान लोगे, ठीक है। तो टेक ओनली ट्रू कंक्लूजन्स। एम आई क्लियर? तो ये है यार, अगर मैं बोलूं कि सर सिलोजिज्म कैसे करना है, बस ऐसे करना है इस फ्लो चार्ट से जो मैंने बताया। इसमें स्टेटमेंट देखो, जो स्टेटमेंट दे रखी है उसे ट्रू मानो, जितने पॉसिबल केसेस हैं उन स्टेटमेंट से रिलेटेड ड्रॉ कर लो थ्रू वेन डायग्राम। सारे ड्रॉ नहीं करने तो मिनिमम पॉसिबल केस ले लो यार। सर 100% के लिए ट्रू है तो मैंने 50% के लिए मान लिया, सिर्फ देखेंगे उसे भी।
उसके बाद जितने भी केसेस ड्रॉ किए हैं कंक्लूजन चेक कर लो, वेदर कंक्लूजन फॉलोज इन ऑल केसेस और नॉट। हाँ जी, तो उसके बाद चेक कर लो कि जो कंक्लूजन है वो सभी केसेस में फॉलो हो रही है नहीं। तो जो कंक्लूजन सभी केसेस में फॉलो हो रही हैं, क्लियर है, तो आपको वो ही कंक्लूजन ट्रू कंसीडर करनी है, तो वो ही आपका आंसर होगा। क्लियर है, और जो भी कंक्लूजन किसी एक केस में भी फॉलो नहीं हो रही तो उसे आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, आइदर का केस मैं डिस्कस करूंगा, सम नोट का केस आई विल डिस्कस, आइदर सम नोट ये मैं डिस्कस करूंगा यार, आइदर भी आता है कंक्लूजन में कई बार, वो मैं बताऊंगा, उसे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्लियर है, तो आई थिंक ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर होगा, और ऐसे ही करते हैं सभी क्वेश्चंस। अब देखोगे काफी सारी बुक्स में उसने सिर्फ एक ही डायग्राम बनाया हुआ है, वो यार उसने सिर्फ मिनिमम पॉसिबल केस लिया था। ये 5 स्टेप ध्यान में रखना बस। तो आई थिंक हाँ जी क्लियर होगा आपको। तो देखते हैं अभी फिर, अभी इसमें जितने भी ये ऑल सम नोट है, ये मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। सो ये था यार फर्स्ट स्टेप, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे ही मैं अप्रोच ये लेके चलूंगा। ठीक है, उसने क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया होगा। ठीक है, पहले तो वो आपको क्या दे देगा, वो डायरेक्शंस दे देगा, उसमें ऑप्शन दे देगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 कंक्लूजन फॉलो, आइदर 1 or 2 फॉलो, नाइदर 1 nor 2 फॉलो। ठीक है, तो ऐसे वो ऑप्शन दे देगा 4 से 5। क्लियर, उसके बाद वो स्टेटमेंट देगा, फिर कंक्लूजन देगा, फिर वो बोलेगा ये जो 5 ऑप्शन है इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताओ। एम आई क्लियर? So I think must be clear with this. So let's discuss कुछ केसेस में डिस्कस कर लेता हूं यार। हाँ जी, वेन डायग्राम जो बनेगा, एक तो यार इसमें होता है यूनिवर्सल केस, और एक इसमें होता है पर्टिकुलर। अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव हाँ जी। यूनिवर्सल केस में या तो सभी के लिए ट्रू होगा या किसी के लिए नहीं, ऑल और नो। केस किसका आएगा यहां पर, ऑल और नो, ऑल एस आर।
देन नेगेटिव, नेगेटिव में आएगा यूनिवर्सल नो एस इज, हाँ जी, सभी के लिए, किसी के लिए भी नहीं। क्लियर, ऑल नो, ऑल एंड नो। हाँ जी, पर्टिकुलर, पार्टली, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटली यूनिवर्सल एंड दिस इज पार्ट। हाँ जी, सो दैट इज पार्टली, सम, कुछ पार्ट, सम नॉट। क्लियर, हाँ जी, ये बोलते हैं, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया पार्टली। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। हाँ जी, तो यार कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, ऑल, सम, सम नॉट, ठीक है। नो वाला केस हम डिस्कस करते हैं, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो इन केसेस को मैं डिस्कस करूंगा, तो इनसे जितनी भी कंक्लूजन पॉसिबल हैं उनको हम चेक कर लेंगे, जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो हम ड्रॉ कर लेंगे, एंड अकॉर्डिंगली उसमें क्या हो जाएगा, वो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज कर देगा, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो आप बोलते हो, तो इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो वो हमें जरूरत नहीं है, हमें बस ये प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है। हाँ, कौन सा केस क्या कंक्लूजन देगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी, सारे के सारे एस क्या हैं, पी हैं, सभी के सभी एस क्या हैं, सो दैट इज पी। ऑल एस, सारे के सारे एस कहां आएंगे, पी के अंदर, ऑल एस आर पी। ऑल एस आर पी के लिए यार ये केस भी एक बन सकते हैं। हाँ जी, सम पी आर एस, अब देखो क्या है, बताता हूं सम पी आर एस केस कैसे होंगे। ऑल एस आर पी, सारे के सारे एस पी के अंदर आएंगे। एक केस तो ये होगा कि सर पी का सर्कल बड़ा है, इसे समझाने के लिए एक तरीका बताता हूं। ये सर्कल क्यों लिया है हमने, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम सर्कल से किसी भी फिगर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि सर्कल से ही करो, रेक्टेंगल से कर लो यार, ट्राइंगल से कर लो, ठीक है, इस रेक्टेंगल से कर लो, किसी भी फिगर से कर लो, सर्कल से कर लो। तो सर्कल मेरे लिए इजी है उस रीजन को डिफाइन करने के लिए। देन दिल्ली, जैसे एक मैं एग्जांपल लूं, दिल्ली, इंडिया, एशिया, हाँ जी। अब जो दिल्ली है, लेट्स से इसके अंदर मैंने ले लिया रेड फोर्ट और फर्दर,
रेड फोर्ट। तो जो रेड फोर्ट का जो सर्कल है, हाँ जी, जो रेड फोर्ट का सर्कल है वो किसके अंडर आएगा? रेड फोर्ट एक आई विल से एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है, जो कि कौन से सिटी के अंडर है? दिल्ली। अब दिल्ली में एक ही बिल्डिंग थोड़ा ना है, रेड फोर्ट जैसी काफी सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, क्लियर है? तो दिल्ली का तो एक सिटी है, दिल्ली का सर्कल तो इससे बड़ा होगा, क्लियर है नहीं? तो दिल्ली एक सिटी है, कौन सी कंट्री में? इंडिया में। ऑफ कोर्स तो इंडिया का सर्कल बड़ा आएगा, इंडिया में एक दिल्ली थोड़ा ना सिटी है, ये तो एक यूटी है, इसके अलावा भी काफी सारी स्टेट्स और यूटीज हैं। तो जो मेरा एशिया का सर्कल बनेगा वो दिल्ली के सर्कल से बड़ा बनेगा। हाँ जी, रेड फोर्ट, दिल्ली, एशिया एंड देन आ जाएगा वर्ल्ड। एशिया एक कॉन्टिनेंट है, किसमें है? वर्ल्ड। हाँ जी, तो समझ आ गया होगा आपको, तो मैंने कैसे से डिफाइन किया है। तो रेड फोर्ट मेरा इस रीजन में है, दिल्ली, दिल्ली के अंदर एक बिल्डिंग है रेड फोर्ट। हाँ जी, दिल्ली किसके अंडर है? एशिया के। एशिया किसके अंडर आता है? वर्ल्ड के। एशिया कॉन्टिनेंट है। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ आना कि वेन, इसकी वेन डायग्राम की सिग्निफिकेंस क्या है। एक और अगर मैं एग्जांपल दे दूं तुम्हें, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसका सर्कल बड़ा आएगा यार? साइंस का आएगा। रिलेशन डिफाइन करना ना बिटवीन द वर्ड्स। अब यहां पर सम, ऑल, नो, सम नोट नहीं दिया हुआ। जब वेन डायग्राम का जब आप चैप्टर करते हो तो सबसे पहले वो वर्ड्स के बीच में आपसे क्या करता है? वेन डायग्राम बनवाता है। मिनिमम पॉसिबल केस, जो मोस्ट सुटेबल केस है वो ड्रॉ करके दो मुझे। करते तो हो, कैसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हो दोनों के बीच में? इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दी है उसने, जीरो से यहीं से स्टार्ट करते हो। कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी मुझे, सम नहीं दे रखा, ऑल नहीं दे रखा, नो नहीं दे रखा, सम नोट नहीं दे रखा उसने, क्लियर है? अगर ऐसा नहीं दे रखा उसने, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो मोस्ट अप्रोप्रिएट केस है वो ड्रॉ करना है। क्या रिलेशन बन सकता है यार एक्चुअल में? अब यहां पर तो जो रियल लाइफ में जो केस बनेगा वो बनाना है, बट वहां पर जो तो स्टेटमेंट में देगा वो ही बनाना है तुम्हें, क्लियर है? तो यहां पर तो वर्ड्स दे रखे हैं। साइंस एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें फर्दर सब्जेक्ट है। हाँ जी, अब फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ तो ओवरलैप नहीं करेगा, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है। ऐसे बनाओगे यार। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑल फिजिक्स आर साइंस? यस। ऑल केमिस्ट्री आर साइंस, सारे के सारे केमिस्ट्री साइंस है। ऑल बायो आर साइंस? यस, दे आर पार्ट, दे आर पार्ट ऑफ साइंस, दे आर ब्रांच ऑफ साइंस, आई कैन से दैट। या फिर मैं रिवर्स वे में चलूं, सम साइंस आर फिजिक्स, साइंस का कुछ पोर्शन फिजिक्स के पास है, साइंस का कुछ पोर्शन केमिस्ट्री के पास है, साइंस का कुछ पोर्शन बायो के पास है। ऐसा बोला जा सकता है, यस और नो? हाँ जी, आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो यार बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी। हाँ जी, तो यार ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको वेन डायग्राम की, तो आई थिंक आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो रियल लाइफ में पॉसिबल केस है वो तो आपने जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके बीच में ड्रॉ कर लिया, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर तो उसने सम, ऑल, सम नॉट, नो का वो यूज करवा रहा है तुमसे, क्लियर है? हाँ जी, सम ऑल एस आर पी, तो क्या बनेगा? आई विल से, तो इससे क्या बन जाएगा कंक्लूजन? सो दिस इज द स्टेटमेंट,
ऑल एस आर पी, इस केस में भी सभी सभी एस हैं और इस केस में भी सभी के सभी एस क्या है, पी हैं। तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन इससे और क्या निकल के आता है कि मिनिमम पॉसिबल केस क्या है, सम पी आर एस। सम पी आर एस इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू। सम पी आर एस, जब भी तुम ये वेन डायग्राम बनाओगे ना यार, ऑल के लिए जब भी तुम ये ओवरलैप वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक है, इससे कभी भी कंक्लूजन नहीं निकलेगी। कंक्लूजन किससे निकलेगी, इससे। कंक्लूजन इससे निकलेगी। सम पी आर एस इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है। मिनिमम पॉसिबल केस कौन सा है, ये। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल केस। हाँ जी, so I think must be clear with this। तो यार जब भी ऑल वाला केस होगा, मैं हमेशा ये वाला केस कंसीडर करूंगा, ये ही मुझे कोई कंक्लूजन पर पहुंचाएगा, ये कभी भी मुझे किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, सम पी आर एस इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू। ऑल एस आर पी का मतलब होता है कि कुछ पी एस पक्का है, कुछ पी एस। दो पॉसिबल केस हैं, ये भी ये भी। अब देखो, जब भी ऑल होगा मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, दोनों मैं ड्रॉ करूंगा, बट मुझे स्टार्टिंग से। हाँ जी, so I must be clear with this। नो एस इज पी। हाँ जी, नो एस इज पी, कोई भी एस पी नहीं है। एस और पी को दूर रखूंगा यार, कोरिलेशन नहीं बनेगा। नो एस इज पी। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। नेक्स्ट देखिए, सम एस आर पी। सम एस आर पी, कुछ एस पी हैं, कुछ 10%, 5%, 15%, 100% नहीं है, 95%, 99%, बट नॉट 100%। क्लियर है। कुछ वर्ड्स भी बताऊंगा जो कि ये डिफाइन करेंगे सम, नो, ऑल। तो इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि यही मीनिंग कैरी करते हैं, यही मीनिंग कैरी करते हैं। हाँ, सम वाले केसेस करेंगे, सम नोट वाले भी करेंगे यार।
सम एस आर, हाँ जी ये पॉसिबल है, सम एस आर पी, कुछ ऐसे एस जो कि पी हैं। हाँ जी सम एस आर पी, इसमें भी यही बात है, कुछ एस पी हैं, या बोल दूं सभी की सभी पी एस है, बट बोला तो यही जा रहा है ना लास्ट में कि कुछ एस पी हैं और यहां पर कुछ एस पी हैं। हाँ जी, अब मैं इससे ये बोल सकता हूं इस डायग्राम से, अब इन दोनों केसेस में ये वाली स्टेटमेंट फॉलो हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, दोनों केसेस में। तो इसका मतलब है ऑल पी आर एस, और इसमें ये जो बचा हुआ पोर्शन है सम एस आर नॉट, हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। यही बताया था यार उससे पहले, ये वाला केस बताया था एक, सम पी आर एस। हाँ जी, सम एस आर नोट पी। हाँ जी, तो ये वाले एस पी नहीं है, सम एस आर नोट पी, या तो इसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, या वैसे ही करूंगा जैसे लास्ट केस में किया था, सम एस आर नोट। हाँ जी,
हाँ जी, तो इस केस में भी तुम देख पा रहे हो कि कुछ एस पी नहीं है, ये वाले एस, और इस केस में भी आप देख पा रहे हो कि कुछ एस पी नहीं है, पी के बाहर वाले। तो सम एस आर पी, ऑल पी आर एस। सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो यार ये कुछ केसेस हैं जो कि तुम्हें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे मैं ड्रॉ करूंगा सम एस आर नोट पी को, ऐसे ड्रॉ मैं कर सकता हूं कि कुछ एस पी नहीं है, ठीक है, एच का एस का कुछ पोर्शन पी नहीं है, ठीक है, ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूं। और एस का कुछ पोर्शन पी नहीं है, ऐसे मैं बता सकता हूं इसमें। तो इससे ऑल पी आर एस निकलता है कंक्लूजन, और इससे सम एस आर पी निकलता है। हाँ जी, सम एस आर पी, कुछ एस पी है, हाँ जी, कुछ एस पी हैं या सभी पी एस हैं, कुछ एस पी हैं। इस केस में भी कुछ एस का पोर्शन पी के पास है, और इसमें भी कुछ एस का पोर्शन पी के पास है। हाँ जी, ऑल पी आर एस, कंक्लूजन क्या निकलेगी, सभी की सभी पी एस है, ठीक है। और यहां पर क्या कंक्लूजन निकलेगी, सम एस आर नॉट। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। हाँ जी, हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। हाँ जी, यार एक टेबल बनाएंगे, और हाँ जी,
ऑल एस आर पी बताया था, ऑल का केस और एस और पी ओवरलैप, सारे के सारे एस। हाँ जी, सो आई विल से सम पी और हाँ जी। तो यार अगर सभी के सभी एस पी हैं तो मैं सम के लिए तो बोल ही सकता हूं कि सम एस आर पी। हाँ जी, ऐसे बोल सकता हूं क्या, ये बताइए। सम पी आर एस बोलूं या सम एस आर पी, दोनों तरीके से बोल सकता हूं। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। नो एस इज पी, some s are not p, no p is s। 100% के लिए ट्रू है तो 50% के लिए तो ट्रू होगा। हाँ जी, नो और ऑल, कंप्लीट, यूनिवर्सल, क्लियर है। तो ये किसके लिए ट्रू होगा, दैट इज सम और आई विल से दिस सम ऑल एस आर पी, तो इसका मतलब सम तो होंगे ही और सम पी आर एस। सम पी आर एस, अगर सभी के सभी एस पी हैं तो कुछ एस तो पी होंगे, तो ये तो डेफिनेट होगा कंक्लूजन। नो एस इज पी, कोई भी एस पी नहीं है, सम एस आर नोट पी, नो पी इज एस। हाँ जी, कोई भी एस पी नहीं है तो दूर बनेंगे यार, नो एस इज पी। अगर कोई भी एस पी नहीं है तो ये तो डेफिनेटली बोला जा सकता है कि अगर 100% के लिए ट्रू है तो 50% के लिए तो बोल ही सकता हूं, यस और नो। नो एस इज पी, तो ये भी बोला जा सकता है नो पी इज एस, नो पी इज एस। हाँ जी, सम एस आर पी का मतलब है सम पी आर एस, ये तुम सीधा बोल सकते हो। हाँ जी, इसका कंक्लूजन नहीं बता सकते कोई डेफिनेट अभी, ये आपको क्वेश्चन रीड करके ही बताना पड़ेगा, एज इट इज कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। हाँ जी, आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो यार ये आपको याद रखनी है, ये जो इमीडिएट इन्फ्रेंस है, इमीडिएट कंक्लूजन है, वो निकलती हैं, ये 4 केसेस हैं आपके, क्लियर है।
ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो यार अभी मैं स्टार्टिंग में ये 3 ही केस लेके चलूंगा, सम नोट का भी केस आई विल डिस्कस सम नोट केस। स्टार्टिंग में 3 केसेस डिस्कस करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन करेंगे यार। हाँ जी, ये कुछ ऑप्शंस है। If either conclusion one, हाँ जी, only one follows, only two follows, either one or two both follows, both one and two. D, neither, neither one nor two. हाँ जी, 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन्स, 3 स्टेटमेंट भी आ जाएंगी, फिर कंक्लूजन ज्यादा हो जाएंगी। ऑप्शन यही रहने वाले हैं, 1 2 की जगह 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आइदर का केस भी आ जाएगा इसमें, आइदर वन और टू फॉलो, कंप्लीमेंट्री पेयर करेंगे उसी में डिस्कस। क्लियर है? हाँ जी,
हाँ जी, हाँ देखते हैं यार क्या आंसर बनेगा इसका। ठीक है, हाँ आइदर भी था इसमें, आइदर बोथ नाइदर। सम और ऑल का केस है, सम एंड ऑल केस। हाँ जी, सम पार्टिकुलर यूनिवर्सल। हाँ जी, ऑल यूनिवर्सल कंप्लीट, सम इज 50%। हाँ जी, अब देखो क्या है कि सबसे पहले जो केस है आई विल से कि ऑल का ड्रॉ करोगे या सम का ड्रॉ करोगे, तो मैं बोलूंगा हमेशा ऑल का पहले ड्रॉ करना है। सम से क्या कर, जब भी सम यूज होगा उसमें केसेस ज्यादा बनेंगे। ऑल होगा या नो होगा तो केसेस कम बनते हैं, बनते ही नहीं है, इवन एक ही केस बनेगा बस 100%। ठीक है, हाँ जी, ऑल कैट्स आर पिग्स, सम डॉग्स आर कैट्स। हाँ जी, ऑल कैट्स आर पिग्स। हाँ जी, ऑल कैट्स आर पिग्स। तो या तो यार मैं क्या करूं, कैट और पिग का जो सर्कल है उसे ओवरलैप कर दूं, या फिर क्या कर सकते हैं, ऑल कैट्स आर पिग्स। ये है मिनिमम पॉसिबल केस ऑल का। ऑल का जो मिनिमम पॉसिबल केस है, सो दैट इज दिस, ये ही मैं डायग्राम बनाऊंगा, दूसरा नहीं बनाऊंगा, उससे कंक्लूजन नहीं आएगा। कंक्लूजन आएगा नहीं, कंक्लूजन इससे आएगा जो कि मिनिमम पॉसिबल केस है। इसका मतलब है सम पिग्स आर कैट्स। क्लियर है? हाँ जी, देन उसके बाद ऑल कैट्स आर पिग्स, सम डॉग्स आर कैट्स। कुछ डॉग्स क्या हैं, कैट्स हैं। सम डॉग्स आर कैट्स। हाँ जी, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग्स कैट्स हैं। सम डॉग्स आर कैट्स ऐसे बना सकता हूं, यस और नो। हाँ जी, सम डॉग्स आर कैट्स। हाँ जी, ऑल कैट्स आर पिग्स, सम डॉग्स आर कैट्स। कुछ डॉग्स कैट्स हैं, कुछ डॉग्स कैट्स हैं, तो ये दोनों केसेस बनेंगे। हाँ जी, सम डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर पिग्स। तो यही केसेस बनेंगे यार। सम का केस क्या बनेगा, सम डॉग्स आर कैट्स, सम वाला सर्कल सर कैट के सर्कल के साथ तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो ओवरलैप होगा, तो इतना इसमें हो गया। या फिर डॉग वाला सर्कल, अब डॉग वाला सर्कल यार पिग्स के सर्कल, देखो कैट का अगर सर्कल पर सम कुछ डॉग अगर तुम्हें कैट बनाना है तो पिग के सर्कल में तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बाहर भी चला जाए। ठीक है, तो जैसे मर्जी बना सकते हो आप इसे। तो यही दो केसेस बनेंगे, या तो डॉग का पूरे वो सर्कल पिग के अंदर रहे, या डॉग का कुछ हिस्सा पिग के सर्कल के बाहर हो जाए। यस और नो। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। हाँ जी, तो यही बनेंगे यार केसेस, सम कैट्स आर डॉग्स, ये तो डेफिनेटली ट्रू है। कुछ कैट्स डॉग्स हैं। हाँ जी, इस केस में भी है। देखो अब कैट और डॉग के कौन कौन से डायग्राम है, ये वाला है और एक ये वाला है, तो येलो एक ग्रीन। हाँ जी, तो इसमें भी है और इसमें भी है, सम कैट्स आर डॉग।
हाँ जी, सम कैट्स आर डॉग्स, देन नेक्स्ट सम डॉग्स आर पिग्स, कुछ डॉग्स पिग्स हैं। हाँ जी, तो ये तो यार दोनों केसेस में ट्रू है, सम कैट्स आर डॉग्स। हाँ जी, आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। ये तो ऑलरेडी दे भी रखा था उसने, सम डॉग्स आर कैट्स, क्लियर है। और जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया तो उससे भी ये करेक्ट आया। हाँ जी, सम डॉग्स आर पिग्स, चेक करो कुछ ना कुछ डॉग्स पिग्स हैं। हाँ जी, तो इसमें तो सारे के सारे डॉग्स ही पिग्स हैं यार, 100%। और इसमें भी सारे के सारे डॉग्स क्या हैं, पिग्स। हाँ जी, सम डॉग्स आर पिग्स, तो दोनों में है यार वो तो, इसमें सारे के सारे डॉग्स पिग्स हैं और इसमें कुछ डॉग्स पिग्स हैं। हाँ जी, 100%, 50% तो 50% के लिए तो ट्रू होगा, सम डॉग्स आर पिग्स, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, बोथ 1 and 2 आर। हाँ जी, सो बोथ 1 and 2 फॉलो, सो आई थिंक आइदर नहीं आएगा यार, आइदर नहीं आएगा सनम, आइदर उस केस में आता है जो आई विल से, अब अगर इसमें भी वो कैट और डॉग के बारे में बात करता ना, जैसे इसमें सम आ गया, इसमें नो आ गया, कंप्लीमेंट्री पेयर हो जाता है, क्लियर है। तो वो पॉजिटिव वे में भी बात करे और वो नेगेटिव वे में भी बात करे उन्हीं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स की, ठीक है। तो कैट्स और डॉग, सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, नो कैट इज डॉग, सम कैट इज डॉग, नोट कैट इज डॉग, ठीक है। और यही दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आइदर, आइदर 1 और 2। हाँ जी, पिग्स आर नॉट डॉग्स स्टेटमेंट ऐड कर दें, ये करेंगे यार, ये जो नोट वाला है इसे करेंगे हम, क्लियर है, नोट वाला हम डिस्कस करेंगे, अभी रुको, ठीक है। तो अभी पहले ये एक के केस देखते हैं, सम एंड ऑल। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। हाँ जी, हाँ जी, सम और ऑल का एक क्वेश्चन और देखो। Some players are singers, all singers are tall, some water are stones, all clean are, एक मिनट, some players are singer, some singer, all singers are tall, चेंज करो इसे, some players are tall and
हाँ जी, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस सम एंड ऑल। तो सभी केसेस हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी केसेस। हाँ जी, ऑल सिंगर्स आर टॉल। सभी के सभी सिंगर क्या हैं? ऑल सिंगर्स आर टॉल। तो मैं बोल सकता हूं सम टॉल आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर टॉल, देन सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, कुछ प्लेयर्स सिंगर हैं। हाँ जी, तो इसके लिए तो यही बनेगा मिनिमम पॉसिबल केस। सम प्लेयर्स, ऑल सिंगर्स आर टॉल, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स। हाँ जी, all singers are tall, some players are singer। हाँ जी, कंक्लूजन देखो यार, सम प्लेयर्स आर टॉल, क्या दोनों केसेस में है? हाँ जी, सम प्लेयर्स आर टॉल। हाँ जी, तो प्लेयर का ये वाला पोर्शन भी टॉल के सर्कल के अंदर है, और ये तो सारे के सारे प्लेयर्स टॉल के सर्कल के अंदर हैं ही, तो सम प्लेयर्स तो डेफिनेटली टॉल होंगे। हाँ जी, ऑल प्लेयर्स आर टॉल, एक केस में तो है सर, इस वाले केस में तो सभी के सभी प्लेयर टॉल हैं, बट इस वाले केस में सभी के सभी प्लेयर टॉल नहीं है। दिस रीजन। हाँ जी, हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो ये यार ऑल और सम पर ही आज क्वेश्चन किए, तो नेक्स्ट टाइम कुछ और केसेस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको पता 1 आवर की क्लास है, ठीक है, तो आई थिंक सम और ऑल आपको क्लियर होगा। सम और ऑल अगर आएगा तो उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही था, एंड एस ये आपको कंक्लूजन दी होंगी 5 इस टाइप की। ऑल एस आर पी, सम पी आर एस, सम एस आर पी, ये एक टेबल है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। सम एस आर नॉट पी, ऑल पी आर एस। तो ये सारे केसेस आज हमने डिस्कस किए हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद सम मोर क्वेश्चंस एंड विद मोर केसेस। So let's over this class here only. So thank you for watching and listening.